साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप लोग को बताते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित साथी, हमारे गार्जियन स्वरूप बड़े भैया, जो कि आप अंबेडकर विचारधारा के पुरोधा हम लोग मानते हैं आपको। बहुत ही आपसे ज्ञान मिलता है हम सभी लोगों को जब आपसे मुलाकात होती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं आपसे मैं निवेदन किया कि भैया आप मेरे चैनल पे आएं और आपसे थोड़ा बातें हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं साथियों आज हम सभी लोग इस जो दौर ये चल रहा है, जो मनवादी विचारधारा के लोग जिस ढंग से हम लोगों के ऊपर हावी हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपना चाहते हैं अपने विचारों को, तो उसके बारे में हम भैया से बात करना चाहेंगे कि भैया इन जंजाल से हम लोग कैसे निकला जाए। और कहीं ना कहीं हम लोग सत्ता शासन से भी दूर हैं और इन बहुजनवादियों की सरकार नहीं बन पा रही है। इन सभी मुद्दों पर मैं विचार करूंगा। मैं भैया का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और भैया मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। और सहर्ष भाई, मैं सबसे पहले कुछ बोलने के पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा, ये चैनल पूरी तरह से हम सबके विचारों के प्रचार हेतु या हम सबकी भावनाओं के कद्र हेतु बनाया जा रहा है। आपके सामने से अगर मेरी आवाज गुजर रही है या मेरी बात गुजर रही है, ये चेहरा गुजर रहा है, तो निवेदन के साथ करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और वार्ता की अगली कड़ी में हम लोग तो बातचीत करेंगे ही, आप सुनिए। हम चलिए बताइए भैया, मैं आप से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज का जो दौर चल रहा है, ये लगभग बीजेपी जो है 10 सालों से सत्ता शासन में काबिज है और कहीं ना कहीं हम लोग इससे असहज महसूस कर रहे हैं। जो भी अंबेडकर वादी विचारधारा के लोग हैं वो पूरी तरह से खुश नहीं हैं और ये लोग मनवाद को लाना चाहते हैं, चाहे वो जिस भी प्रकार से देख लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये मनवादी विचारधारा थोपना चाहते हैं। तो इसको दूर कैसे किया जा सकता है, हम लोग क्या करें इसके लिए? देखिए, ये मुद्दा बहुत गंभीर है जी और विचारणीय मुद्दा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक लोग नहीं जान पाएंगे, जैसे हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद की जनरेशन ही हमारे बीच में पल रही है। जी जी देश की आजादी के बाद, यानी जिनकी 75 साल आजाद हुए हुआ देश को, जी जी, और अधिकतर लोग जो पुराने लोग थे वो हमारे बीच में है नहीं। जो नई जनरेशन हमारे बीच में आज मौजूद है, ये नई जनरेशन ये जान ही नहीं पा रही कि मनुस्मृति या मनुवाद है क्या चीज है। क्या सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुराने लोग हमारे बीच के थे, जो जानते थे कि मनुवाद क्या चीज, मनुस्मृति से देश को चला गया तो उससे नुकसान फायदा क्या है, जो पुराने जानते थे वो बेचारे हैं नहीं हमारे बीच में। और जो नए लोग आए हैं ये वास्तव में उसकी व्यवस्था नहीं जान पाते हैं, उसके सिस्टम को, शब्दों को, किताबों को पढ़ करके नॉलेज बेशक रखते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली जो उस समय हुआ था समाज में वो इनको ज्ञान नहीं। इसीलिए अधिकतर अगर हमारे बहुजन विचारधारा के लोग या हमारे 85% के लोगों में से अगर मनुवाद के साथ चल रहे हैं, मनुस्मृति को मान रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से उनके अध्ययन अध्यापन में कुछ कमी रह जाती है। जी। तो जरूरी यह है, हम सबको मिलकर के जरूरी है कि सबसे पहले तो समाज को ये बताना जरूरी है कि हमारा समाज अंबेडकरवाद को प्राथमिकता क्यों दे रहा है, मनुवाद से हम दूर क्यों जा रहे हैं। इनसे बचने का सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन अगर मेरी समझ से कोई व्यवस्था है तो वो ये है कि सबसे पहले मनुवाद की कमियों को लोगों तक पहुंचाया जाए। मनुवाद से होने वाले नुकसान को बताया जाए, लोगों तक ले जाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए। और वास्तव में बी आर अम्बेडकर साहब ने अगर देश में वो लड़ाई लड़ी या मनुवाद के खिलाफ तमाम हमारे जो अम्बेडकरवादी पुरोधा रहे वो लड़ करके आजादी के बाद भी लड़ना पड़ा। तो आजादी के बाद अगर एक लड़ाई चली है, विचारों की लड़ाई चली है, तो वो लड़ाई ये क्यों लड़ा गया। और आज अगर हमको मुक्ति मिल रही है तो कम से कम वैचारिक लड़ाई में आज भी हम जागें, सोचें कि वो व्यवस्था ना आए। अब कुछ मोटे मोटे बिंदु हैं मनुवाद के जो लोगों को पहुंचाना और समझाना पड़ेगा। जैसे छुआछूती बहुत बड़ा हिस्सा था, बहुत बड़ा हिस्सा था। मैं कहता हूं, जैसे हो सकता है ये वीडियो आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग भी गौर करिएगा। एक जमाना था आज के 25 साल पहले, 30 साल पहले, आज भी मनुवाद का असर बता रहे हैं जी, कि आज के 30 साल पहले चलिए समाज में चलते हैं जी और देखते हैं मनुवाद का असर है
कि हमारा संविधान लागू हुआ, हमारा देश आजाद हुआ, हम पूरी तरह से जनतंत्र लोकतंत्र में जी रहे हैं, लेकिन उसका असर बता रहे हैं कि आज के 30 साल पहले भी जब कोई चमार, धोबी, धरिकार, मुशहर, भंगी ऐसा कोई आदमी किसी ठाकुर, पंडित, किसी बड़े घर में जाता था काम करने के लिए, उसके लिए थाली निकाली जाती थी। जी 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 जी, ये मैं देखा हूँ, ये मैं भी देखा हूँ। हाँ। उसके लिए थाली, उसे बिसरवारी थाली बोलते थे, वो थाली निकाली जाती थी। या तो केला का पत्ता में जो है खाना खिलाया केले के पत्तल, ये मैं खुद देखा हूँ भैया। तो या तो केले के पत्तल में या पत्तल में खिलाया जाता था, या तो उसके लिए थाली निकाली जाती थी घर से, या जिस थाली में वो खाता था उस थाली को लोग उठा करके मड़हे पे रख देते थे। ठीक ना, ये मनुवाद का असर बता रहे हैं, जबकि मनुवाद खत्म हो गया था। बी आर अम्बेडकर बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला दिया खुले मन। अच्छा, जो बर्तन रख दिया जाता था मड़हे पे, उसमें उनके फैमिली के कोई पर्सन नहीं खाते थे। अगर कोई फिर जो है जैसे छोटे जाति का व्यक्ति आएगा तो उसके लिए उतार के, फिर जो है उतार के नहीं, उससे उतरवा के उसी से बोलते थाली उठा लाओ। हाँ। वो थाली लाता था, मांजता था, लेकर के बैठता था, खाता था, फिर धुल करके वहीं रख देता था। ठीक है, उस थाली को उनके घर के बच्चे नहीं छूते थे, छूना मत, वो चमारों की थाली है, जी भैया, मुसहरों की थाली है, जी भैया, बिसरवारों की थाली है, बिसरवारी थाली उसका नाम ही पड़ गया था। जी जी जी। लेकिन सोचिएगा, अब यही एक अहम मुद्दा है कि उन्हीं के घर में, उनकी थाली में अगर कुत्ता खा लेता था, जी जी, बिल्ली खा लेती थी, उस थाली को मांज करके उनकी पूरी फैमिली खाती थी। लेकिन उसी एक बिसरवारी थाली में अगर आदमी खाता था, उसको निकाल करके मड़हे पर रखा जाता था। तो ये शर्म की बात इसलिए कह रहा हूं कि उस आदमी की कदर, यानी अगर हम चमार जाति में पैदा हो गए, हम मुसहर में पैदा हो गए, हम धोबी धरिकार कहां लोहा रहीद में पैदा हो गए, तो यानी हमारी इज्जत कुत्तों के बराबर भी नहीं थी उनकी निगाह। ये था मनुस्मृति, ये था मनुस्मृति, और यही था छुआछूत। बाबा साहब ने ऐसी लगभग हजारों बीमारियां समाज में उसमें फैली हुई थी, जिसके नाते बी आर अम्बेडकर साहब ने खुले मंच से मनुस्मृति को जला दिया। जी 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 जी। हाँ। देश आजाद हुआ, हमारे देश को संविधान मिला, सबको कर्तव्य और अधिकार की जानकारी हुई। आज लोग अब चाहे जिसके साथ जाएं, चाहे जिसके साथ रहें, ये आजादी भी अगर मिली है तो बी आर अम्बेडकर साहब ने दी हमको आजादी, जो आज हम आप बैठ करके बात कर रहे हैं, अपनी आवाज दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उस महान आत्मा को समझिए नमन करता हूँ, घुटनों नमन करता हूँ। और लोगों को जगाने की कड़ी में मैं तो अपने युवाओं से निवेदन करूंगा, भाई करबद्ध निवेदन करूंगा, अगर आप लोग मेरी आवाज समझ रहे हैं तो सबसे पहले आप डिफाइन करिए, अंतर छांटिए कि मनुस्मृति यानी मनुवाद में और अम्बेडकरवाद में अंतर क्या है। बहुत बढ़िया भैया, एक छोटा सा सवाल और मैं पूछना चाहूंगा कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, और हम लोग आज बहुत ही आज एक प्रकार से कह लीजिए कि बहुत खुशी के दौर में अमृत काल में चल रहे हैं, जो कि मनुवादी विचारधारा के लोग जो है और मौजूदा सरकार इन बातों को जो है कि लोगों तक पहुंचा रही है कि जो है कि हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और ऐसी दशा में जिस देश में हम लोग अमृत महोत्सव 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और उसी देश के एक राज्य में मणिपुर की घटना, जो कि एक बिटिया के साथ जो है कि इतनी मैं शब्द तो नहीं बयां कर पाऊंगा, इतना गलत होता है, और जो है कि उसको रोड पे इस ढंग से घुमाया जाता है, वहां प्रशासन भी रहता है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब मिला करके जहां तक बेटी बचाओ एक शब्द आता है, सरकार का नारा है, मुझे सरकार की बुराई नहीं करनी है जी। प्रधानमंत्री किसी के व्यक्तिगत प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। हम सभी मुख्यमंत्री किसी के व्यक्तिगत मुख्यमंत्री नहीं है, पूरे देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री है जी जी, ठीक ना। और मेरी समझ से व्यक्तिगत अगर वो किसी जाति के लिए सोचते हैं, किसी धर्म, किसी मजहब के लिए सोचते हैं, तो ये देश के साथ अन्याय हो रहा है जी जी। आज हम पे या गलत करने वाले लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा, अगर कुछ हम जरा सा इनके खिलाफ बोलते हैं तो देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है। लेकिन ऐसे में अगर कोई बड़ा नेता जातिवाद कर रहा है, धर्मवाद कर रहा है, लोगों में बांट कर रहा है, तो समझिए वो देशद्रोही है जी 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 जी। देश का अगर राजा है तो पूरा देश उसका है, सबके लिए समान सोचे। ऐसे में जब एक आवाज आती है सत्ता पक्ष से कि बेटी बचाओ, तो करनी और कथनी में अंतर ना आए, इस पे ध्यान होना चाहिए जी, इस पे ध्यान होना चाहिए कि अगर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मैंने अगर कहा तो मेरी कथनी और करनी में अंतर ना आए, दुनिया के लोग इस पे उंगली ना उठा पाए। अगर हम रामराज की कल्पना करते हैं तो ये हमारी दैनिक जिम्मेदारी बनती है, हमारी निस्दिन की क्रिया में, हमारे निस्दिन की जिम्मेदारी में। मैं राजा अगर देश का हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं मंत्री हूं,
तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी। जी। ऐसे में सिर्फ मणिपुर की घटना ही नहीं, ऐसी लगभग 25 से 50 घटनाएं हम सबके जेहन में चल रही हैं जहां बेटियों के साथ अनैतिकता हुई है। जी जी जी, ठीक है। तो नारी सम्मान पे तो कहीं ना कहीं से चोट आई है, चाहे वो शासन की कमी हो, चाहे प्रशासन की कमी हो, चाहे मनबढ़ व्यक्तियों की कमी हो, मन बढ़ू लोग बढ़े हो और मन बढ़ा हो। जी जी, कुछ ना कुछ तो है जरूर, कुछ ना कुछ है जरूर। कहीं ना कहीं से हमारे तंत्र में, हमारी व्यवस्था में कोई ना कोई लीकेज है। जी जी जी, जिससे महिलाएं असहज फील कर रही हैं, सुरक्षित नहीं है। ये सही है, ये सही है, चाहे देश की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें। जी 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 जी, ऐसी घटनाएं आए दिन आती हैं। इसके लिए हम सबको भी जागरूक होना पड़ेगा, स्वयं से अपनी सुरक्षा के लिए सोचना पड़ेगा। जी भैया, जी भैया। भैया मैं आपसे एक राय और लेना चाहूंगा कि बाबा साहब की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बाबा साहब के बारे में जान रहे हैं, परम पूज्य बाबा साहब जो कि विश्व के छठे विद्वान माने जाते हैं, भारत के प्रथम विद्वान थे। तो इनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया, हाँ, सारा त्याग बलिदान अपना दे दिया जो है, पूरा आजीवन अपने इस दबे कुचले समाज को उठाने के लिए ही उन्होंने किया। तो उनका एक छोटा सा नारा था कि हम शिक्षित हों, संगठित हों और संघर्ष करें। ठीक ना, उन्होंने ये कहा था। आज चाहे जिस पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे जिस विचारधारा का व्यक्ति हो, लेकिन चाहे अपनी सत्ता की रोटी सेकने के लिए, चाहे जिस लिए बाबा साहब का नाम लेता है, बाबा साहब की प्रतिमा के आगे नतमस्तक होता है और उनको जो है कि समाज में दिखावा करता है कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, बाबा साहब को मानता हूँ। लेकिन ऐसी दशा में बाबा साहब का जो नारा था कि शिक्षित बनाने का, तो मैं देख रहा हूँ कि विद्यालय से ज्यादा मंदिर पे फोकस किया जा रहा है। मैं पर्सनली एक मंदिर को नहीं लूंगा कि राम मंदिर की ही बात हो, जगह जगह पे मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे इस सत्ता शासन में बैठे लोग हैं उनको शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। विद्यालय, महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज वगैरह, हाँ, मेडिकल कॉलेज, इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये लोग मंदिर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो क्या सही है, मंदिर सही है या विद्यालय सही है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, भारत आस्था का देश है जी। यहाँ चाहे हमारी विद्वता की, चाहे शिक्षा का अभाव कहा जाए, जी, चाहे हमारे विद्वता के लोग बुद्धिमान हो गए, चाहे विद्वता की कमी के नाते इस लाइन पड़े हैं। जी जी, ठीक। जरूरी हमें तो सब कुछ है, हमें जरूरी है शिक्षालय यानी विद्यालय। जी जी, जरूरी है हमें विद्यालय। जी। जब हम विद्यालय में जाएंगे, विद्यालय से जुड़ेंगे, विद्यालय की मर्मज्ञता से जुड़ करके हम वास्तव में मेंटल मजबूत होंगे, तो हम समझ जाएंगे कि मंदिर का महत्व क्या है। बहुत बढ़िया। आज अगर मंदिर का महत्व हमारी निगाह में बहुत तेजी से है, तो निश्चित तौर पर हम मंदिर की वैज्ञानिकता को नहीं जान पा रहे हैं। हम मंदिर बनाओ या मंदिर में घंटा बजाओ या मंदिर में पूजा करो, इसके मूलभूत कारण को हम नहीं जान पा रहे, इसका जमीनी कारण क्या है, जी जी, इससे हमारा लाभ क्या है। जी जी, बहरहाल इस मुद्दे को यहीं रख करके फिर बात करते हैं कि मंदिर की अपेक्षा विद्यालय पर इनका ध्यान नहीं जा रहा। जी। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो 1980 के बाद से, यानी 83, 84, 85 से राम मंदिर, राम मुद्दा जो बना, भगवान राम अकेले इनके राम नहीं है, भगवान राम पूरी दुनिया के राम है। एक लोगों के राम है। और एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि दुनिया में चलने वाले सभी लोगों में प्राण फूंकने वाले राम में 22 तारीख को प्राण फूंका जाएगा। यानी जो हम में आप में प्राण के संचार करने वाले राम हैं, अब उनमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और प्राण प्रतिष्ठा करने वाले यही मनुवादी विचारधारा के लोग, जो कि नहीं, देखिए ये सवाल मैं करूंगा आपसे कि जो, देखिए बहुत बढ़िया पॉइंट आपने दे दिया कि जो जिन राम को पूरी दुनिया पूजती है और लोग कहते हैं कि भाई जन जन हर आत्मा में राम, जन जन में राम है, तो और उनके जो स्वयं मेरे प्राण में है, जो मेरे प्राण में राम है, जी जी, अब उस राम में प्राण डालेंगे मोदी हैं। तो ये कहीं ना कहीं से अब ये समझने का विषय है, हर जीवन को समझने का विषय है कि जब हर जीवन में, हर प्राण में राम है, तो उस राम में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं मोदी जी। और दूसरी बात यह है कि हिंदू रीति रिवाज में बिना पत्नी के कोई अनुष्ठान जो है पूरा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता, अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता। जी, जी, जी। अब दुख कहें या खुशी कह दे, विचारणीय विषय है कि यशोदाबेन के बिना
हाँ। और इतने बड़े भव्य कार्यक्रम का पूर्णाहुत करने जा रहे हैं, मतलब पूर्ति करने जा रहे हैं मोदी जी, कि विदाउट पत्नी जो है, वामंग में पत्नी को बैठा करके अगर ये काम करते तो कितना शोभनीय होता। जी। तो बिना पत्नी के भगवान राम में प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी करने जा रहे हैं। ये अब कहां तक सही है, आप लोग भी सुन रहे हैं, तो भैया आप लोग भी सोचिएगा। और मेरा निवेदन है मोदी जी से, अगर आप मेरी आवाज सुने तो मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि यशोदाबेन जी को बुला लीजिए, तब प्राण प्रतिष्ठा करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे अग्रज बड़े भैया संतोष यादव जी, आप लोग के बीच में, आप इनको सुन रहे थे, हम दोनों के बीच विचार विमर्श चल रहा था। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि इसमें आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि जो है कि सही क्या है, गलत क्या है, जिससे कि भैया से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। इन्हीं बातों के साथ जो है मैं अपनी बातों को रोकने से पहले भैया से निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल के लिए कुछ कह दीजिए। मैं भैया आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन के साथ कहना चाहूंगा, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना विचार कमेंट में दीजिएगा, और पूरी तरह से समझिए कि बहुजन विचारधारा की आवाज को बुलंद करने वाला ये आपका चैनल जो शुरू हुआ है, निश्चित तौर पर आज नहीं कल एक बड़े प्लेटफॉर्म को तैयार करेगा, जिसमें हम गरीबों, मजलूमों की, हम बहुजनों की आवाज दी जाएगी। तो मैं निवेदन के साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसकी सदस्यता लेकर के आप जरूर जाहिर करिए कि आप अम्बेडकरवादी विचारधारा के एक सजग प्रहरी हैं, B.R. अम्बेडकर के आप अच्छे वंशज हैं और बाबा साहब को मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। साथियों, एक शेर के माध्यम से मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा कि ये हवेली कभी नीलाम नहीं होने देंगे। क्या बात? ये हवेली कभी नीलाम नहीं होने देंगे, अपने महापुरुषों को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। दलित विरोधी हो जाए इस धरती पे चाहे जितना पैदा, हम फिर कभी दलितों को गुलाम नहीं होने देंगे, गुलाम नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज।